भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 3/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप दैवी फूलों का बगीचा बना रहे हैं। वहाँ आयु भी कितनी बड़ी होती है। तुम सत्युग के मालिक बनने वाले हो। यही खुशी बच्चों को होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है फिर से वर्षा देने के लिए। ओम नमः शिवाय। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए ना। बैल व गधे का थोड़ी ही होगा। मनुष्य मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, उनमें प्रवेश करता हूँ। पहले पहले कौन बिछुड़कर पाठ बजाने आते हैं। पहले पहले नंबर 1 में है श्री कृष्ण, विश्व का मालिक। फिर 84 जन्म लेते लेते क्या आकर बना है। गांव का छोरा यह भी गाया हुआ है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, बुद्धू हैं। यह तो जरूर सुनी सुनाई बातें जानते हैं। इसने गुरु भी बहुत किए हैं। जब अंतिम जन्म में पूरा बुद्धू बन जाते हैं तब मैं इनमें प्रवेश कर फिर इनको पहले नंबर में ले आता हूँ। इनके साथ तुम सभी भी बुद्धू थे। वह विद्याएं और यह विद्या बुद्धू ही पढ़ते हैं। अभी बाप समझाते हैं, यह ज्ञान तो बहुत ही सहज है। सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पहले नंबर में जो देवताएं थे वही पुनर्जन्म लेते लेते बिल्कुल बुद्धू बन जाते हैं। यह भी खेल है। जो कुछ होता आया है यह फिर भी होगा। यह बड़ा ही वंडरफुल अविनाशी खेल है। बाप ने ड्रामा का चक्र समझाया है। बुद्धू बनना, फिर विश्व का मालिक बनना। सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर भी लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते। इन छोटे बच्चे को पकड़ लिया है। भील भी इनको बनाया है, गैया चराने वाला। बाप अपना बतलाते हैं ना, हमने तो गैया, गधे और बकरियां भी चराई हैं। यह है सारा खेल। यह बड़ा मजे का खेल है। खेल को देखते बड़ा हर्षित होना चाहिए। मनुष्य खेल देखते हैं तो हंसते भी हैं, रोते भी हैं। इस बेहद के खेल को समझना है। मनुष्य हैं सभी खेल के एक्टर्स, परंतु जंगली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं, तो जंगली कहेंगे ना। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। इनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सभी छोड़ो, इनसे तो मिलता कुछ भी नहीं है। जैसे वह लोग कहते हैं शराब पीना बंद करो, भगवान फिर कहते हैं विष पीना बंद करो। पवित्र बनो, यह तो सभी का बाप है ना। बच्चों को कहते हैं तुम काम चिता पर चढ़ने से काले आयरन एज्ड बन पड़े हो। अभी ज्ञान चिता पर बैठो। एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म पवित्र बन जाएंगे। वहां कब ख्याल भी नहीं आएगा। सतयुग है ही पवित्र दुनिया। यह दुनिया तो विनाश होनी है। मनुष्य इतने लाख आदि कमाते हैं, कोई के भी बच्चे वर्षा पा नहीं सकेंगे। सभी की मिल्कियत इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। मनुष्य अज्ञान काल में दान करते हैं तो दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए सुख मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं, दूसरे जन्म में अच्छी हेल्थ मिल जाती है। जरूर अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल मिला है, सो भी एक जन्म के लिए। गरीब को पैसे आदि दान करते हैं तो दूसरे जन्म में पैसे मिलते हैं, परंतु फिर बीमार पड़ सकते हैं। बाकी अल्पकाल के लिए धन मिल जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं हूँ डायरेक्टर। जिस रथ में हमने प्रवेश किया है उसने भी देखो क्या किया है। करण करावन हार है ना। अभी तुम कह सकते हो बाबा कराते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़े ही कराते हैं, वह प्रेरणा देते हैं। सारा दिन प्रेरणा ही देते रहेंगे क्या? प्रेरणा का कोई दुकान निकला है क्या? बाप सम्मुख कहते हैं मैं आकर पढ़ाता हूँ। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बाप, टीचर, गुरु एक ही है। बाप हमारी पालना भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पावन भी बनाते हैं। नई दुनिया बन जाती है तो फिर हिसाब किताब चुक कर चले जाएंगे।
बाकी थोड़े रहेंगे। पुरानी दुनिया में है करोड़ों, नई दुनिया में तो होते ही बहुत थोड़े हैं। हर एक चित्रों में यह बातें लगी हुई है। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही आकर ज्ञान लेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। फर्स्ट सो लास्ट में जाता है, लास्ट वाला फिर फर्स्ट में जाता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह कुछ पढ़ा है क्या? भगवान को माँ बाप टीचर गुरु आदि है? कुछ भी नहीं। फिर भी भगवान को क्यों कहते हैं ज्ञान का सागर? पतित पावन भी कहते हैं। भगवान ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। उनका सार बैठ बाप बतलाते हैं। वह तो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर गुरु कहाँ से आया? अभी शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारा वर्षा है ही। यह है सच्चा सच्चा ईश्वरीय परिवार। फिर होगा दैवी परिवार। ईश्वरीय परिवार बड़ा या दैवी परिवार बड़ा? सारा मदार है पोजीशन पर। यहाँ तुम्हारा रॉयल पोजीशन है। बाकी तुम्हारे पास जो आते हैं वह कैसे कैसे आते हैं सो तो तुम देखते हो। यह कोई समझते नहीं है कि हम वैशाल्य के निवासी हैं, हम विशेष हैं। समझाने के लिए बच्चों को मेहनत बहुत पड़ती है, क्योंकि समझाने से ट्रांसफर करना है, मनुष्य से देवता बनाना है। मनुष्यों का कितना करैक्टर सुधरता है। कहाँ देवताएं कहाँ मनुष्य। रात दिन का फर्क पड़ जाता है करैक्टर्स में। अभी तक भी बच्चे बहुत हैं जो अपने चलन सुधारे तो अच्छा पद पा सकते हैं। आसुरी चलन से दैवी चलन में लाना बाप का ही काम है, और कोई सिखला न सके। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो बाबा आया हुआ है शूद्र से बदली कर ब्राह्मण बनाने, फिर ब्राह्मण से चेंज हो देवता बनेंगे। यह है हंसों का संगम युग। हंस कोई पक्षी नहीं, तुम ब्राह्मण ही हंस हो। इन ज्ञान रत्नों की कितनी वैल्यू है। बच्चों का वातावरण चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। रोज रात को देखना चाहिए, हमारे में आसुरी चलन होगी तो नापास हो जाएंगे, स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। हर एक को अपने चलन को देखना है, अपने ऊपर कृपया करनी है, श्रीमत पर चलना है। बाप रास्ता बताते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खाद निकलेगी। तुम नब्ज तो सभी के देखते होंगे। हमारे धर्म का कोई है, तुम ढूंढते हो सैपलिंग लगाने के लिए। जंगल के मनुष्य जंगल के ही सैपलिंग लगाते रहते हैं। उनको यह पता नहीं है यह दैवी फूलों का बगीचा बना रहे हैं, जिसकी आयु भी कितनी बड़ी होती है। बहुतों का आगे चलकर हड्डी गुड़ नरम होगी। वृद्धि को पाना है जरूर। आजकल दुख बहुत है ना। यह है शरारती दुनिया। बड़े आदमियों को भी मार डालते हैं। बच्चे यह तो समझ गए हो यह पुरानी दुनिया है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते। नेति नेति कहते हैं, परंतु इसका अर्थ को जानते ही नहीं। बाप समझाते हैं यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, सतयुग में दरकार नहीं रहती है। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम जानते हो हम जो प्रदर्शनी में समझाते हैं किसको समझ में आएगा किसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नई बात है ना। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों के लिए ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि तुम ही विश्व के मालिक बनते हो, जो कभी स्वप्न में भी नहीं था कि हम बन सकते हैं। समझाना चाहिए भगवान ही विश्व का मालिक बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। यह बेहद का बाप है। बाप भी है, सौदागर रत्नागर भी है, जादूगर भी है। तुम बच्चे कहते हो जो फिर भक्ति मार्ग में भी गायन चला आता है, जादूगर है। नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया का विनाश करा देते हैं। यह कम जादूगरी है क्या? यह है पढ़ाई। तुमको खुशी होती है ऊंचते ऊंच भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, कोई कोई बंधन में है। यह भी गायन है। द्रौपदी ने पुकारा, अभी भी पुकारते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं पावन दुनिया में चलना है तो पतित नहीं बनना है। अबलाओं को सहन करना पड़ेगा।
बाप धैर्य देते हैं, बच्चे बाकी थोड़ा समय है, तुम्हारी पढ़ाई है गुप्त, जितना याद करेंगे उतना ताकत मिलेगी। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो जरूर शक्ति किसको मिलेगी ना। तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम भी कंचन बनते हैं, फिर औरों को भी बनाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि हो तो बाप के पास ले आना चाहिए। तुम जानते हो बाबा के पास क्या सौगात ले जाए। अच्छे अच्छे फूलों को कोई समय माया मुरझा देती है तो देहाभिमान में आ जाते हैं। म्यूजियम में पूछते होंगे हम बाप से या परमात्मा से योग कैसे लगावें। मूल बात तो यही है। ऐसे कोई ने पूछा? यह है मूल बात समझने की, और है भी भारत का प्राचीन योग मशहूर। मूंझते होंगे कि परमात्मा का क्या रूप है, बाप को हम कैसे समझे, यह मुख्य प्रश्न पूछते होंगे। समझाना है तुम आत्मा हो, आत्मा ही पतित बनी है, पुकारती है, तुमसे जरूर ये पूछते होंगे। मूल बात है बाप से योग कैसे लगावें। तो तुमको कहना पड़ता होगा अपन को आत्मा समझो न कि शरीर। पहले पहले यह समझाना पड़े हम सभी आत्माओं का बाप है परमात्मा। हम भाई भाई हकदार हैं बाप के वर्षे की। यह बातें जास्ती चलती हैं या चित्रों पर ही समझाते हो। मुख्य बात रह जाती है, कठिन बात है यह। तुम्हारे लिए भी यह डिफिकल्ट है जो तुम याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, वही पतित पावन है। तो तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग में दुनिया पवित्र थी, अभी यह है अपवित्र दुनिया। अभी सवाल है हम पतित से पावन कैसे बने, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने। यह जरूर कहेंगे रास्ता बताओ, हम बाप के पास कैसे पहुंचे। भक्ति की जाती है भगवान को पाने के लिए। इस बात पर बच्चों को ले आना चाहिए। झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। पहले यह सिखाना चाहिए हम बाप के बच्चे हैं, पावन बन पावन दुनिया के लायक कैसे बने। यहाँ तो पावन एक भी नहीं, सर्व को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सभी आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद कराना है, बेहद के बाप से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। मूल बात ही है यह कि मनुष्य पावन कैसे बने। रूह ही पवित्र अपवित्र बनती है। अभी तो कलयुग तमो प्रधान है। आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड कैसे बने। आधा कल पावन बना है, फिर पतित बनते हैं। यह है ईश्वरीय मिशन। हम ईश्वरीय परिवार हैं, सभी का बाप तो ईश्वर है ना। पहले पहले ईश्वरीय परिवार जरूर चाहिए, जो बाप आकर पढ़ाएं, फिर बन जाता है दैवी परिवार। ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं जो फिर ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार बन जाता है। फिर सीढ़ी उतरना होता है। घड़ी घड़ी पूछते हैं बाप को कैसे याद करें, योग में कैसे रहें, हम आत्मा बाप को याद कैसे करें। यह प्रश्न पूछते हो। तुम पावन बनेंगे ही बाप को याद करने से। पहली बात है यह, बोलो पहले बाप को जानो। पावन बनने के लिए बाप को याद करो, फिर और बातें तुम आपे ही समझ जाएंगे। तुम राजयोगी हो तो औरों को भी रास्ता बताना है। यह है मूल बात, बाकी और बातों से फायदा नहीं। एक की ही अव्यभिचारी याद चाहिए। साधु संत आदि तो भक्ति मार्ग सिखलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं। ब्रह्मा कौन है यह क्लियर कर लिखना है। भगवान कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, बाप ही बैठकर समझाते हैं। बोलो मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप से ही वर्षा मिलेगा, किचड़ा निकल जाएगा, इसमें खुशी होगी। तुम सभी इसमें मूंझते हो, याद भूल जाते हो, बल नौकरी आदि करते हो। यह तो याद आना चाहिए कि अभी घर जाना है, बाकी थोड़ा समय है। भविष्य के लिए भी बाप को याद करना है। तुमको कोई योग आश्रम आदि में थोड़ी जाना है। जानते हो 84 जन्म पूरे हुए, अभी घर जाना है। यह प्रैक्टिस डालनी है, धंधे भी करना है। तब तो कहा जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है। यह टेव पड़ जाए, अभी घर जाना है। घर क्यों भूलते हो, समझ मिल गई है, अभी घर जाना है।
याद की कमाई बहुत भारी है, तो क्यों भूलना चाहिए। बहुत है जो समझते होंगे बरोबर उस युक्ति से हम याद नहीं करते हैं जो विकर्म विनाश हो। योगेश्वर बच्चों को योग सिखलाते हैं, अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतक अर्थात समर्थ संकल्प। अमृत वेले उठते ही शुभ चिंतन व शुभ संकल्प करना है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।